हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। समर विंटर वैकेशन इज़ ऑफ। तो यश की छुट्टियां कंप्लीट हो चुकी है, मेरी भी छुट्टियां कंप्लीट हो चुकी हैं और वापस जयपुर आ गए हैं। पर बहुत बड़ा लॉस हो गया मेरा तो आप मेरे को थोड़ा सा या तो सिग्मा करवा दो क्योंकि मैं देखा इससे इलेक्ट्रिसिटी वॉइस बिल लगा रहा था। कितनी ज़ोर से बोलते हैं। हाँ सर, मैं कॉल भी किया आपके फाइव जो नंबर पे जो जैसे बनता है ना उस नंबर पे कई बार कॉल किया। तो मेरा हो गया है बहुत बड़ा लॉस। यही तो देखो, वैसे कॉलेज आना जाना और यही 4-5 दिन की छुट्टियां थी, तो इसमें सोचा था कुछ मतलब बहुत सारे काम पेंडिंग थे कि वो कर लूँगी। लेकिन इन लोगों की वजह से ना मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। घर भी गई थी तो मैं किसी काम की वजह से गई थी, पर ना तो वो काम हुआ। और इनको लगता है कि मतलब मैं तो फ्री हूँ, मेरे पास कोई काम ही नहीं है, मेरे टाइम की इनको कोई वैल्यू नहीं है। बेफालतू में घर गई मैं इस चक्कर में, नहीं तो 2-3 दिन मैं यहीं पे थी। मैं इस चक्कर में गई, कोई काम था पर्सनली मुझे, तो उसके लिए फिर सोचा कि यश को भी घर पे छोड़ के आ जाती हूँ। अब बच्चे का भी मन होता है, वो तो क्या, इसके पापा तो चले गए पहले और मेरे ऊपर छोड़ के चले गए, तो मुझे तो फिर क्या करूँ, लेके जाना ही पड़ा। फिर वो मानता भी नहीं है कि भाई चलो, उसको कह रही कि भाई ठीक है यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी रहता तो मुझे साथ में ऐसे वैसे ऐसे वैसे परेशान करता। तो मैंने सोचा घर छोड़ के आ जाती हूँ और वो काम था जो करके नेक्स्ट डे ही आ जाऊँगी। लेकिन घर जाके ऐसा चौपट हुआ मेरा। ससुराल में गई तो वहाँ पे जाके अंदर पैक हो गई। बस कितनी तारीख कोई डाला हुआ सर, डेट की बात कर दूं कितने टेंशन है। व्लॉग बना रही हो तो बीच में आके चपर 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 कर रहे हैं और इतना लाउडली बोलते हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं फिर भी। धीरे भी बोलोगे तो उनको सुन जाएगा। पता नहीं क्या आदत है। ये आर्मी वालों ने ना, ये मिलिट्री वालों ने बुला बुला के जोर जोर से जय हिंद बुला बुला के ऐसे इनका गला है ना बिल्कुल स्पीकर बना दिया। नॉर्मली भी बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है बस। नॉर्मली तो ऐसे जानते ही नहीं ऐसे बोलना कि हाँ भाई कैसे क्या है, ऐसे तो बोलना जानते ही नहीं है। बस जोर से हु हा हु, पता नहीं क्या। इनके ऑपरेशन करके मेरे को ऐसा लगता है, मिलिट्री वालों के ऑपरेशन करके गले में यहाँ पे कुछ फिट करते हैं, क्योंकि पैदाइश ही ऐसे नहीं होते ये। कोई भी किसी भी पर्सन को देख लो, मैंने एक मतलब मेरे हस्बैंड की नहीं कह रही, किसी भी पर्सन को ले लो, सब मतलब लाउडली बोलते हैं। कोई नॉर्मली ऐसे वे में तो मैंने देखा ही नहीं किसी पर्सन को कि नॉर्मली बात करता हो। तो हो चुका है चौपट, अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। 5 दिन वेस्ट हो गए, ना तो इंजॉय कर पाई ना कुछ मेरा काम कर पाई, सारे पेंडिंग पे पेंडिंग रह गए। बस हाँ, उसको ले गई, उसको बस घूमना फिरना हो गया यश का और बस आ गई। घर वाला भी काम नहीं हुआ जो करना था। यहाँ पे भी रहती तो कम से कम और कुछ मेरी स्टडी कर लेती टाइम टू टाइम, आराम से। अकेले रहते शांत तो वो तो रहता ना। अब वही बच्चे के साथ जाना, छुट्टियाँ भी बच्चे के साथ, बिन घर वालों के साथ, इंडिविजुअल मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। घर पे जाओ तो घर वाले यही खाना पीना और बस यही, यहाँ पे तो यही खाना पीना रे बस। समझ में नहीं आ रहा। ऐसे 2-4 दिन ऐसे ये मतलब कहीं जंगल में चली जाऊं ऐसा हो रहा है। बस वहाँ पे शांति से कोई चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई दे, बस पेड़ पौधे ही, और बस आराम से, बस पीने के लिए पानी मिल जाए, खाने के लिए खाना मिल जाए, बस आराम से रहो, और कुछ नहीं चाहिए। क्या बताऊँ। तो ये है अभी मेरे को क्या है मेथड करने। फर्स्ट तो मैं इंग्लिश क्या करती हूँ, इंग्लिश के टॉपिक है ना वो मैं यूट्यूब पे कवर करूँगी, क्योंकि उनको डीपली ऐसे पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। वो टॉपिक वाइज वो शॉर्टली मेरे पास नोट्स हैं, हैंडमेड नोट्स हैं, तो वो भी हैं, बट उनको फटाफट रिवाइज करना है। और फिर टीचिंग मेथड है, तो वो क्योंकि डीपली पढ़ना तो हो नहीं पाएगा। उनको एक बार देख लूँगी ना तो वैसे वैसे रिवाइज हो जाते हैं वो टॉपिक, और देखा हुआ तो थोड़ा ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है
2-3 क्लासेज उनकी लेती हूँ। फिर हिंदी का है तो हिंदी का कवर करना है मेरे को 15 जनवरी तक ये सारे। वो साइको के भी मेरे हैंडमेड्स नोट्स हैं सॉरी। तो सोची इनको भी है ना फास्टली मैं रिवाइज कर लेती हूँ। पर ये क्या है कि पूरे फर्स्ट ग्रेड तक के हैं सारे टॉपिक, तो इतना, क्योंकि ये मैंने डीपली किया हुआ है RK वैष्णव सर से, तो इतना सोच रही हूँ। पर क्या है कि मेरा अभी 15 जनवरी से मेरे खुद के एग्ज़ाम है सेमेस्टर फर्स्ट के, तो साइको उसमें भी आएगी, तो इसको तो डीपली मेरे को क्वेश्चन आंसर लिखने होंगे, तो ये तो डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो सिर्फ टिक करना होता है। और ये इसलिए तो मैं ये इधर बुक भी पढ़ रही हूँ और ये भी, क्योंकि फिर वो उसमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, पेपर में ये हो जाता है। और क्लासेज लेती हूँ उसकी टीचिंग मेथड की हिंदी और इंग्लिश में, वो फटाफट 2-3 दिन में। और बस थोड़ी सी रीट है ना, एग्ज़ाम थोड़ी सी आगे हो जाए, थोड़ी सी आगे, ज़्यादा नहीं, बस ये वाली उसमें हो जाए, अप्रैल में हो जाए, और आगे वाली है ना चाहे जनवरी में हो जाए, जनवरी फरवरी तक, बस तब तक हो जाए ना, बाद में चाहे मतलब नेक्स्ट ईयर हो जाए, फिर क्या कि हम लोग भी, मैं भी अवेलेबल हो जाऊँ उसमें। ये तो अभी हो जाएगी ना तो प्रॉब्लम आएगी। वैसे तो दे सकती हूँ, बट जिस चीज़ से मुझे करना है तो उसके लिए थोड़ा सा डेट आगे खिसके ना, तभी काम चले। चलिए तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप लोगों की कैसी चल रही है तैयारी, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं कल, बाय बाय।